भारत माता को प्रणाम करते हुए आज से गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा रात प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले जानिए कि आज के विषय क्या हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन होता कैसे है, क्या डिप्रेशन की समस्या ग्रहों से प्रभावित होती है, किन लक्षणों से हमें डिप्रेशन का पता चलता है और क्या हथेली पर भी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आज हम डिप्रेशन को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, इसके उपाय भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बात सुन लीजिए ध्यान से, 2020 तक डिप्रेशन व्यक्ति की मृत्यु का सबसे बड़ा दूसरा कारण बनने जा रहा है और भारत के अंदर डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। हर छठा यूथ किसी न किसी रूप में बिहेवियरल डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है। डिप्रेशन की वजह से घर टूट रहे हैं। आज ये नहीं पता चलता कि कोई बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उसका असल कारण क्या है, लेकिन जब तक ये पता चलता है दवा खाने की नौबत आ चुकी होती है। या काम नहीं कर रहा है तो उसका असल कारण क्या है, लेकिन जब तक ये पता चलता है दवा खाने की नौबत आ चुकी होती है। इसलिए मेरी बात को आज बहुत गहराई से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यह ज्ञान किसी दूसरे तक पहुंचाकर आप भला करेंगे, मुझ पे भी एहसान करेंगे और उस व्यक्ति का भी भला करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आज ये बात सुननी है। लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आप भौतिक पदार्थों में सुख की चाह ढूंढ रहे हैं और विचारों की पवित्रता की भी आज कमी दिख रही है। जो काम नहीं कर सकते वो भी कह देंगे हाँ हम कर लेंगे, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, और उससे फिर आगे परेशानी होगी। एक सावधानी, आज स्त्रियां पुरुष और पुरुष स्त्रियों से बहुत मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करेंगे? आज मां जगदम्ब के 9 नामों का जप करके फिर काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज अपने लोग कार्यों में खामियां निकाल सकते हैं और कम्युनिकेशन की कमी भी दिखाई दे रही है। एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य आज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 3 कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाषा की वजह से तरक्की हो सकती है, दौड़ भाग बहुत होगी और उसके सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन धैर्य मत खोइएगा और सूर्यास्त तक लगातार जी तोड़ मेहनत करते रहिएगा, चाहे सफलता ना भी मिले तब भी। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, इसका जप करिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपसे डिप्रेशन की बात करता हूं। डिप्रेशन की बात करना इसलिए बेहद आवश्यक है क्योंकि ये डिप्रेशन जो कभी 40, 45, 50 साल में जाकर होता था या कभी बहुत रेयर केसेस में घरेलू झगड़ों की वजह से होता था, अब ये डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और आपको मालूम है जो सबसे बड़ा डिप्रेशन के लिए जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड ग्रुप है वो क्या, कौन सा है? 10 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र तक। सक्सेस मिली तो ठीक, नहीं मिले डिप्रेस। 90% मार्क्स आ गए तो ठीक, 89% आ गए तो डिप्रेस। रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है आजकल 11-12 से ही, बहुत रेयर केस में ही वो सक्सेसफुल हो पाती है, नहीं हुई तो डिप्रेशन। तो जनाब बहुत कॉशियस होइए, क्योंकि इसके अर्ली सिम्टम्स समझ गए तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कतें आएंगी। हम इसका ग्रह के आधार पर विश्लेषण करेंगे। ग्रहों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये भगवान नहीं है, इनका हमारे जीवन से एक अटूट संबंध होता है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी कारण हम इन्हें देवता कह देते हैं, लेकिन ग्रहों का हमारे आचरण पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमारे व्यवहार से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और उनके खराब होने पर हमारी आदतें खराब होती हैं। चलिए मैं आपको
कुछ ग्रहों के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में बताता हूं जो कहीं डिप्रेशन जैसी बीमारी दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कमजोर होने पर नकारात्मक सोच या लड़ने से पहले ही हार जाने की आदत डेवलप कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप राहु केतु की समस्या से प्रभावित हैं तो ग्रह आपके व्यक्तित्व में अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण उत्पन्न करेंगे, जिससे मन, शरीर और भावनाएं बुरी तरह आहत होंगी, प्रभावित होंगी और आप दुखी रहने लगते हैं। चंद्र शुक्र वह ग्रह है जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण व्यक्तित्व में नेगेटिविटी पैदा करता है। शुक्र के कारण भी एक ऐसा अवसाद उत्पन्न होता है जिसका मुख्य कारण बनते हैं रिश्ते। यदि शुक्र की स्थिति कमजोर है या फिर बुरी स्थिति में होता है तो व्यक्ति अपने निजी रिश्ते में इतना परेशान हो जाता है कि उसे तनाव होने लगता है और धीरे धीरे वह इतनी नकारात्मक सोच अपने अंदर विकसित कर लेता है कि वह अवसाद में फंस जाता है। और ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि अवसाद दूर करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसमें ज्योतिष, योग और आयुर्वेद तीनों चीजों के सम्मिलित उपाय करने से व्यक्ति अवसाद से लड़ने के योग बनता है। वैसे भी मैं तो अक्सर आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ा योग, थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा आयुर्वेद सबको आना चाहिए। तो ये लक्षण मैं आपको बता देता हूं जिनसे आप समझ जाएंगे और आप देखिएगा कि वो लक्षण कहीं आप में है तो नहीं। क्योंकि डिप्रेशन का ये अर्थ नहीं कि ये अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वह लक्षण लगातार दिखाई देते रहे, तब जाकर आपको वह परेशानियां हो। पहला लक्षण, क्या आपका मन फूट फूट कर रोने को करता है? क्यों करता है नहीं पता। देखिए, आप अगर किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई आपका अपना आपसे दूर है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे दूर है, कोई भी हो सकता है, पति, पत्नी, बच्चा, तब रोना आ जाए एक अलग बात है। लेकिन बिना मतलब हर वक्त रोने को आते रहते हैं। क्या तौलिया आप हमेशा साथ रखते हैं कि ये कितना भीगे? दूसरी बात, ये सारे लक्षण एक साथ देख रहे हैं तो रोने का मन करता है और साथ ही तो शरीर में आपके दर्द रहता है, पिंडलियों में, कमर में, सी पॉइंट पर, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, शोल्डर्स में, सर में। क्या आपकी आंखें भी लगातार कमजोर हो रही? क्या आपका शरीर थका थका सा रहता है? क्या एकाग्रता में कमी आ रही है? क्या स्मरण शक्ति भी आपकी कमजोर हो रही है? क्या आपके हृदय की धड़कनें बढ़ी रहती हैं, पैल्पिटेशंस बढ़े रहते हैं? क्या पेट खराब रहने लगा है? क्या खाने का मन नहीं होता? किसी से बहुत सारी भावुकता भरी या भावनात्मक बातें करने का मन होता है? क्या आपके अंदर हीन भावना, एहसास कमतरी पनप रही है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कहते हैं। क्या तनाव बढ़ रहा है और तनाव को दूर करने के लिए मन होता है सिगरेट, शराब या नींद की गोली खाने का? यदि ये सब है तो आप गुजर रहे हैं नकारात्मकता या अवसाद की दशा से और धीरे धीरे यह क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इससे पहले कि यह आपकी जिंदगी के हिस्से को कमजोर कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, आप सतर्क होकर कुछ उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। और हां, एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, चिकित्सीय सलाह लेने में कतई संकोच मत कीजिएगा। लोग व्यवहार जनित समस्याओं को झेलते हैं लेकिन चिकित्सीय सलाह लेते नहीं है। उनको लगता है कि अरे साइकियाट्रिस्ट पे या साइकोलॉजिस्ट पे जाने का मतलब हम तो पागल थोड़ी हैं। नहीं, वो केवल पागलों का ही इलाज थोड़ी करते हैं, वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का भी इलाज करते हैं। इसलिए संकोच नहीं। और घर में भी बताने से या मुझे भी बताने में संकोच मत कीजिएगा, मैं भी तो आपके घर का ही हूं। चलिए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बताता हूं, उसके बाद इससे संबंधित और बातें याद रखिएगा। बच्चों में अब ये पनप रहा है और बच्चों में पनप गया तो सोचिए उनकी जिंदगी कैसे कटेगी।
शादी ब्याह कैसे निभाएंगे? कर्क राशि, कर्क राशि का आज एक पक्ष कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन पूर्ण निराशा की आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के बाद चीजें बेहतर अवश्य होंगी। सावधानी, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा इस दिन और पैरों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द की दाल का दान जरूर कर दें, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपके ऊपर गुरु गोविंद दोनों का प्यार आज बरस सकता है तथा कार्य और व्यवहार में प्रेम का समावेश रहेगा। आप भी इस दिन खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, दुनिया से प्रेम करेंगे और इसकी वजह से आपको लाभ भी मिलेगा। एक सावधानी, आप इस दिन मन को बहुत शांत रखें। हाँ, मन में दूसरों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें, भाव शून्यता न आने दें। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कार्यों में लापरवाही हो सकती है, मन उचट रहा है, दिन अशुभ सा लग रहा है, बस एक सावधानी बरतिएगा। यात्रा करते वक्त थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मेरे से ये बात जो अब बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सूर्य के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं और ये ऐसी गंभीर जानकारी है जिसे सुनने के लिए आपको बहुत मन को शांत करके एकाग्रचित्त होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपके हाथ से कई जिंदगियों को संवरने का है। जागरूकता बेहद आवश्यक है और अब वो वक्त नहीं रहा जब 2-4 चीजें 6 चीजें जिंदगी में होती थी, बस वो हमें पता होती थी और उससे पूरी जिंदगी खिंच जाती थी। आज वो वक्त नहीं है। आज बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं और यदि हम जागरूक नहीं हैं तो परेशान हो जाएंगे। परेशानी से निकलने का रास्ता भी जागरूकता से ही मिलता है। मैं सूर्य की बात करना चाहता हूं। सूर्य यदि आपका कमजोर है तो अवसाद रोग उत्पन्न कर सकता है। एक होता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, एसएडी, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या? सीजन्स के हिसाब से सूर्य का एक मूवमेंट होता है और जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको ये डिसऑर्डर बहुत होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए कि फला महीने में हमारे साथ ये दिक्कत होती है, फला महीने में हमको ऐसा रहता है, फला महीने में हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि हर साल ये महीना तो अच्छा जाता है और ये महीना बहुत खराब जाता है। यह सूर्य की ही उस पर्टिकुलर स्थितियों के कारण है। 12 स्थितियां बदल रहा है सूर्य, उसमें से एक स्थिति कभी कभी बहुत खराब हो जाती है और वह मनुष्य का आत्मबल तोड़ती है। तो कमजोर सूर्य वाले लोगों को यह अक्सर होता है। जब भी सूर्य कम दिखेगा या कई दिन तक बारिश होगी या बंद कमरे या जगह में रहना होगा जहां सूर्य की रोशनी की कमी हो, तो व्यवहार अजीब सा होता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब को, अपने बेटे सांब को सूर्य थेरेपी बताई थी और नियमित उसको करने से उसका अवसाद और कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। सूर्य की थेरेपी भगवान श्री कृष्ण ने सांब को बताई थी, उसका एक अंश हमने अपने दिमाग से जुगत लगा के समझने की कोशिश करी। कितना समझ में आया तो कृष्ण जी जाने, लेकिन उतने मात्र से लोगों के अवसाद खत्म होने लगे, आत्मबल बढ़ने लगा। मैंने ऐसे दुष्ट जन देखे, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे साथ कई ऐसे थे। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की जगत में सारे भक्त आ रहे हैं, सारे ही कबीर हैं, सारे रविदास जी हैं, सारे ही भगवान वाल्मीकि जी हैं। बड़े अजीब व गरीब लोग भी आते हैं साथ, जो इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को साधना चाहते हैं और वह बेहद बेईमान होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते, तो वो अपने भौतिक कार्य ठीक करते हैं। ऐसे लोग दिखेंगे कहते हुए हमें ये पूजा सिखा दो, हम तो आध्यात्मिक हो गए, हम तो आपके शिष्य हो गए, ऐसा ऐसा कहते हैं। उन लोगों को जब वह सूर्य क्रिया कराई गई और उनमें से जिन लोगों ने उसे इंटरेस्ट से कर लिया,
आपको पता है उनका आत्मबल इतना शुद्ध होता चला गया कि उन्होंने बुरी बातें सोचना भी बंद कर दिया। सूर्य क्रिया में इतनी ताकत है, व्यक्ति अच्छा इंसान बनता चला जाता है। और अध्यात्म की पहली शर्त क्या है? अच्छे इंसान बनना। लड़ाई झगड़ा झूठ अत्याचार इनसे दूर रहना, सत्य अन्वेषण करना, सत्य बोलना, साफ बात कहना, झूठ से दूर रहना, यह आत्मन उनमें उत्पन्न हो गया उस की बूंद मात्र से जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। तो सोचिए, आपको जब मैं बताऊंगा तो क्यों नहीं आपका आत्मबल मजबूत होगा। चंद्रमा की बात करता हूं। चंद्रमा किसी का कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत कमजोर होगा। हमेशा मन में एक अनजाना सा भय रहेगा जो आपके जीवन को बढ़िया रसपूर्ण नहीं रहने देगा। आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते कभी। कमजोर चंद्रमा के व्यक्ति को रिश्तों के प्रति विशेष असुरक्षा होती है, इनसिक्योरिटी होती है, जिसके कारण वो हमेशा डरा डरा रहता है। ये व्यक्तिगत रिश्ते भी हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल रिश्ते भी हो सकते हैं। बहुत डरा रहेगा, डरा डरा। और एक चीज मैंने देखी है, मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊं। मान लो ये ट्रे है और इस पे ये कप रखा है? अब आपसे कहा जाए कि जरा चाय ले आइए और आप डर डर के ला रहे, गिर ना जाए, ओहो ऐसे करने गिर ना जाए, वो ऐसे डप से जरूर गिरेगी। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीना है भैया। वो ऐसे डप से जरूर गिरेगी, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीना है भैया। लेकिन चंद्रमा यदि कमजोर होता तो ये बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्तिगत जीवन में डर के कारण इतना ऑब्सेसिव और अधिकारवादी हो जाता है, इतना पोजेसिव हो जाता है कि आवश्यकता से अधिक प्यार और आवश्यकता से अधिक केयर करने लगता है, खोट देता है दूसरे का जीवन। बहुत सारे मित्रों में, माओं में, पत्नियों में, फ्रेंड्स में, पतियों में, प्रेमियों में ऐसी समस्या देखी गई है। हाय हमारा बच्चा हमें प्यार करेगा कि नहीं करेगा, हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा, किसी और का तो नहीं हो जाएगा, किसी और से तो प्यार नहीं करने देगा, बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस चक्कर में बहुत सारी माएं अपने बेटे या अपने बेटी की जिंदगी में इतना इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है, या पिता भी इतना इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं कि उनकी बेटी दामाद या बेटे बहू के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं। हरदम यही सोच दिमाग में छाई रहती है, डर डर डर, और व्यक्ति तनावग्रस्त होता चला जाता है। फिर असुरक्षा उसे घेर लेती है। और मेरा समझना है कि एक असुरक्षित व्यक्ति जो खुद इनसिक्योर है, न वह अपनी जिंदगी का आनंद उठाएगा और न जिनसे वह रिश्ते रखता है, प्यार करता है, न उन्हें उठाने देगा। इतना डिमांडिंग होता चला जाएगा कि लोग उससे भाग जाएंगे। ये उन सब लोगों को मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं जो रिश्तों में इतनी डिमांड्स रखते हैं। यकीन कीजिए मेरा, एक ना एक दिन जिससे आप डिमांड करते हैं वो आपको देखते ही भागना शुरू कर देगा। फिर आप कहेंगे उसने हमें धोखा दिया। नहीं, हम अपनी असुरक्षा के चलते उसका कला, उसको हवा नहीं आने देते, उसको उतना घेर देते हैं, हमसे बात करे, हमारे पास आ जाए, ये हो वो, जो नहीं हो सकता। तो एक दिन वो भी कहता है चल हवा आने दे। जबरदस्त तनाव देता है चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है। इस प्रकार का तनाव बहुत खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार का तनाव स्लीप डिसऑर्डर्स देता है, रात रात नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। इस प्रकार का चंद्रमा हार्मोनल डिसऑर्डर्स देता है। इसी हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण शरीर में तनाव होता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आप प्लीज यकीन कीजिएगा, तनाव नियंत्रित नहीं होता, शुगर तक की बीमारी हो जाती है। चिकित्सक भी इस बात से सहमत हैं। देख लीजिए कमजोर चंद्रमा किस हद तक आपको कमजोर कर सकता है। इस अवसाद को कहते हैं डिस्थाइमिया। इस अवसाद की अवधि 2 या 2 वर्ष से अधिक समय तक रहती है, लेकिन इसके लक्षण कम गंभीर हानि के, इसके लक्षणों को व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता, लेकिन उसके कामकाज में जब बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं तब उसे समझ में आता है ये हो क्या रहा है।
मेरा मन काम करने को नहीं कर रहा, सामने सफलता खड़ी दिख रही है लेकिन मैं उसके लिए कागज लिख नहीं रहा हूं। अरे क्या होगा मेरी जिंदगी में, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, बस यही कह रहा हूं। तब वो समझता है कि हाँ अब मैं किसी डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके शिकार व्यक्ति को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का अनुभव होना शुरू हो जाता है और ये बहुत खतरनाक है। और जब शनि एक विशेष स्थिति में चंद्रमा पर असर डालता है तो ऐसे लोग बहुत जल्द तनाव में आते हैं और तनाव में आने के बाद उनमें चिड़चिड़पन, गुस्सा, मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाते हैं, शक बहुत बढ़ जाता है, जरा जरा सी बात से दिल धड़कने लगता है, पसीने आने लगते हैं, मुख का बालक रोने का मन करने लगता है, हर वक्त कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाने लगते हैं। और मैं इस बात को बेहिचक कह सकता हूं कि इस प्रकार के चंद्रमा वाले व्यक्ति को रूमेटाइड अर्थराइटिस भी आगे जाकर हो जाती है। यानी शनि चंद्रमा जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को डिसऑर्डर में लाकर खड़ा कर देता है, तब तक कुछ होगा नहीं। मेरी बात की सत्यता आप स्वयं पर रख लीजिएगा। जिन्हें ये रोग है और अधिकतर वह लोग ये पाएंगे कि हाँ हमने जीवन में तनाव बहुत झेला है, कारण कुछ भी रहा हो, परंतु तनाव हमारे जीवन के मूल में शामिल हो गया, सुरक्षित महसूस हम करते हैं। यदि तनाव अधिक होता है तो यही चंद्रमा, और खासतौर से कर्क राशि के लोग या कर्क लग्न के लोग, मीन राशि या मीन लग्न के लोग, इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि यही चंद्रमा दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, फैट बढ़ा देगा, पैरों और सिर में दर्द बढ़ा देगा, फिर आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। और यदि ये नियंत्रित नहीं किया गया तो यह चंद्रमा आपका शुगर वगैरह सब बढ़ा के दांतों पर असर डाल देगा। और यदि ज्यादा प्रभावी हो गया तो गंभीर मानसिक रोग भी आपको दे सकता है। इसलिए तनाव जितना हो उतना जल्दी उसको कम करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत तो जिंदगी में रहेगी, तनावहीन व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता। मिनिमल स्ट्रेस तो बहुत आवश्यक है जिंदगी जीने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन ये तनाव जब हम पे हावी होता है, प्रभावित करने लगता है, तब चीजें खराब हो जाती हैं। खासतौर पर जब चंद्रमा अपने स्थिति से बहुत बिगड़कर नुकसान देने लगता है, तब फिर दिक्कतें बहुत बढ़ती चली जाती हैं। चंद्रमा जब आपको अपने घर के लोगों में बहुत कमजोर दिखे तो ऐसे व्यक्ति को तनाव से दूर रहने के उपाय जरूर बता दें। आपके करने से कुछ नहीं होगा, उसी को तनाव से दूर रहने के उपाय जानने होंगे। मैं बता देता हूं ये क्या मैं कह रहा हूं। चंद्रमा कमजोर मैं किसे कह रहा हूं, ये वाला हिस्सा अगर ये दबा हुआ है, खासतौर से यहां से ये बहुत दबा हुआ है, ठीक, और ये मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आ रही है, एकदम डीप फॉल है, और ये यहां आ रही है, तब चंद्रमा कमजोर है। अब साथ से निकले नहीं तो जिंदगी नरक हो जैसी हो जाएगी। कैसे निकलेंगे अभी बताता हूं। ब्रेक, स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए करते हैं कुछ अच्छी बात। अरे लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उपाय है, लेकिन समस्या समझाने के लिए ये मैं गंभीरता से आपको बता रहा हूं। फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताऊंगा और उसके बाद कुछ और ऐसी बात करके उपाय जरूर बताऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा और उन उपायों को कीजिएगा, वो जरूर कृपा करेंगे। फिलहाल तुला राशि। तुला राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा बड़े भाई या मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, धार्मिक कार्यों में बाधाएं न डालें। उपाय क्या करना है, विष्णु कांता या लक्ष्मी कांता के पौधे को सींचिएगा, प्रणाम कीजिएगा, अपने काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे और आप कार्य बेहतर करेंगे। सीनियर्स का, अधिकारियों का, बॉस का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सावधानी रखिएगा, उतावलेपन से दूर रहें। उपाय क्या करना है, चांदी के गिलास में जल पिएं और फिर अपना दिन प्रारंभ करें, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, मन दुविधाओं के बीच में फंसा रहेगा, जिससे कार्य और रिश्ते दोनों प्रभावित हो सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, आलस से हावी मत होने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है, गुरुजी या आचार्यों के प्रवचन का, उनके क्लासेस का, उनके शिक्षण का स्मरण करें, अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करें। अवसाद की बात को आगे बढ़ाते हैं। अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण मस्तिष्क की कमजोरी भी होता है।
ये देखा गया है और ज्योतिष के अनुसंधानों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों का बुध कमजोर होता है वे बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसे हम साधारणतः कहते हैं कि दिमाग हमारा सैचुरेट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या होगा। वो बहुत जल्दी जल्दी फिर घबराने लगते हैं। यदि किसी का बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी व्यथित हो जाएगा। बुध यदि कमजोर है या खास तौर से राहु केतु या शनि से प्रभावित है तो ऐसे व्यक्तियों के तनाव का मुख्य कारण होता है व्यापार, नौकरी, धन, स्टेटस। खास तौर से धन को लेकर, अमीर दिखने की स्थिति को लेकर ये इतने तनाव में रहते हैं जिसकी हद नहीं। मैं आपको अपने निज जीवन का एक किस्सा सुनाता हूं। एक व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष के थे, वो हमारे यहाँ ऐसे ही कहीं किसी कार्यक्रम में हम भाषण देने गए हुए थे, तो वहां जहां हम ठहरे थे वहां आके रुकते हैं। सामने ही देखा है, बहुत बड़ी सी गाड़ी थी, मुझे तो नाम नहीं था उस गाड़ी का। उससे आकर वह उतरते हैं और फिर ऐसी बैठे थे, बोलते मैं बहुत तनाव में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, कोई 7-8 साल पुरानी बात हो गई। बड़े तनाव में हूं, बहुत तनाव में है, मर लगता है मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूं, मेरे जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा क्या आप कर्ज में डूबे हुए हैं? बोले नहीं, कर्ज तो नहीं है खैर हमारे ऊपर। तो क्या हुआ, फैक्ट्रीज चलनी नहीं है? फैक्ट्री तो चल रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है। तो क्या आपका टर्नओवर है? तो 8-9 साल पहले 300-400 करोड़ रुपए उनका सालाना टर्नओवर था। कितना आपको बच जाता होगा? लगभग 25%, यानी लगभग मानो कि 50-60 करोड़ रुपए आपको बच जाते हैं। हाँ, इतना तो हो जाता है। फिर और क्या परेशानी है? नहीं, घर भर की तो सब ठीक है, घर में तो बहुत अच्छा है, पत्नी, बच्चे, माता, ये सब है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो परेशानी क्या है? 1000 करोड़ नहीं हो पा रहा। मेरे सारे दोस्त 1000 करोड़ पे पहुंच गए। मैं सिर पीट लिया अपना कि लालच का तो कोई अंत है ही नहीं। लपस्या बोलते हैं इसको। यही वो चीज है जो पंच विकार में आती है और इसकी वजह से वो आदमी शुगर का शिकार, ब्लड प्रेशर का शिकार और लिवर की कमजोरियों का शिकार, यानी जो उस पे है वो उसको भी एंजॉय नहीं करता और घर में भी झगड़ा करता है। बहुत सारी चीजें फिर बाद में खुलती चली गई, क्योंकि बुध खराब जब होगा, शनि राहु केतु के प्रभाव से होगा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे से कंपैरिजन करता रहेगा और कंपैरिजन कभी सकारात्मकता वाला नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। मैं आपको बताता हूं, यदि किसी से आप पॉजिटिवली कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो आपके लिए वो व्यक्ति प्रेरणा बन जाएगा, और नेगेटिवली कंपेयर करते हैं तो ईर्ष्या बन के आपको खा जाएगा। दूसरे का कुछ नहीं होने वाला। हजारों वर्षों से आध्यात्मिक लोग यही बात कहते चले आए हैं। साथ ही ज्योतिष योग और आयुर्वेद का भी मानना है कि नेगेटिव पर्सनालिटी कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकती, तरक्की नहीं कर सकती। उसको शनि राहु बुध मारते हैं, पटक पटक के मारते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भी इसे स्वीकारती है। स्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त मित छाती जारा, प्रीति करही ज्योत निव भाई, उपजई सन्नपात दुखदाई, अहंकार अति दुख डमरुआ, दंड कपट मन मान नेरुआ, तृष्णा उदार वृद्धि अति भारी, त्रिभुज तृष्णा तरुण जियारी। कितनी सुंदर लाइनें हैं, कितनी गहरी बात कही है उन्होंने। वो कहते काम वासना वात दोष है, कुपित कफ यही लोभ है, और सदा छाती जलाने वाला पित्त ही क्रोध है। और इन तीनों भाई अर्थात काम, क्रोध और लोभ मिल जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला सन्निपात रोग उपजता है। स्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वो भी जरूर सुन लीजिए, आज मूड आ रहा बता रहा हूं। अत्यंत दुखदाई रोग डमरू, ये क्या है? गठिया। डमरू रोग यानी गठिया। ये अहंकार से उत्पन्न होता है तथा अहंकार, बेईमानी, मद और झूठी शान दिखाना ही नेरुआ। नेरुआ रोग क्या है? नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना, ये रोग है। अत्याधिक लालच जलोदर रोग है तथा 3 प्रकार की तृष्णाएं प्रबल तिजारी हैं। महान लोग ऐसे ही थोड़ी हो गए। देखिए,
हर व्यक्ति जब खुद के अंदर झांक कर देखता है तब उसे समझ में सब आ जाता है कि कमी कहां है, किसके लिए बोला जा रहा है। फिर भी यदि वह सुधारने की कोशिश नहीं करे तो उसको दुर्भाग्य से तो स्वयं शिव नहीं बचा सकता, और उसके साथ उसके परिवार के लोग भी डूबते हैं। आगे हरी इच्छा। तो उपाय मैं बताऊंगा, उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पैसों के मामले में मतभेद तेज हो जाएंगे, एक सावधानी रखिएगा। कोई विशेष निर्णय इस दिन नहीं लेना है। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, जुटिए अपने काम पर, सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रुओं को नजरअंदाज ना करें। और उपाय क्या करेंगे? मखाने और किशमिश का सेवन कीजिए, काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा है, परंतु मन व्यथित रहेगा, एक सावधानी। किसी की निंदा बुराई मत कीजिए, पलट के आपके ऊपर आएगा, नुकसान होगा। उपाय, दिन आपका बेहतर हो इसके लिए आप चने बाटे, दूध हल्दी का सेवन करें और सब ठीक करें। मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं जिंदगी की हर चीज भारत माता में ढूंढता हूं। मुझे खाता, ओढ़ता, बिछाता जिसे कहते हैं ना, वही। और मुझे क्या लग रहा है, ये डिप्रेशन की बात करते हुए भी मैं बड़ा भावुक हूं, क्योंकि मैं भारत माता के भविष्य की दौड़ जिनके हाथ में है, यानी युवा वर्ग। आने वाले 5 से 6 वर्षों के अंदर ज्यादातर काम इन युवाओं के हाथ चले जाएंगे, क्योंकि भारत में युवाओं की आबादी लगभग 69% हो जाएगी। अगर ये डिप्रेशन का शिकार है तो क्या करेंगे? ना ये रिश्ते निभा सकते, ये लड़ाई लड़ेंगे, ये जरा सी बातों पर रोना पीटना मचा देंगे, जरा सी बातों पर गलत काम करने पर आमादा होंगे, शॉर्टकट से चीजों को छीन कर ये अमीर बनना चाहेंगे। नहीं हो पाया यदि ऐसा, तो इनका लालच, इनका भय इन्हें बर्बाद कर देगा, खा जाएगा। क्राइम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है लालच। उधर WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि हर छठा युवा, 2011 में ये रिपोर्ट आई थी, हर छठा भारतीय युवा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहा है। एक रिपोर्ट 2012-13 की ये भी कहती है कि 2020 तक यह वो दूसरा सबसे बड़ा रोग होगा जिससे सर्वाधिक मृत्यु होती है। और हम लगातार देख भी रहे हैं, युवा मेरे बच्चे, जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो खिलाड़ी और स्टूडेंट्स जरा सी बात पर फांसी लगा लेते हैं। देखो बच्चों, तुम हो तो हम हैं, इसलिए हमारे लिए इस भारत माता, इस राष्ट्र के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा और तनाव को हराना पड़ेगा। और तनाव से लड़ाई के 3 हथियार हैं, योग, आयुर्वेद और ज्योतिष। इन तीनों हथियारों को एक साथ चलाए बिना आराम नहीं आएगा। तनाव मुक्ति के लिए आवश्यक है मन या आत्मबल या माइंड और ब्रेन का मजबूत होना, जिससे परिस्थिति जनित दबाव हमारे जीवन को तहस नहस ना कर सके। और अब जन्मदिन की बात कर लेते हैं। तो जिनका जन्मदिन है यदि 7 नवंबर को, उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, लेकिन उससे पहले कहिए जरा जोर से, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं, उसमें से खास तौर से जून तक का समय बहुत संभाल के चलने वाला है। इस वक्त आप जिस स्थिति से निकल रहे हैं, ये जून तक यथावत रहेगी और इसकी वजह से आपके काम रुकेंगे, बनते हुए काम बिगड़ेंगे, रिश्तों में भी परेशानी आएगी और स्वास्थ्य भी आपका नाखुन नहीं रहेगा। इसकी वजह से आपको परेशानियां भी होंगी। ये बहुत फैज वाला माहौल नहीं रखने देगा, ये बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं कमाने देगा। इसलिए आप कुछ उपाय कर लीजिएगा। पहला उपाय,
नो इन्वेस्टमेंट, न समय का इन्वेस्टमेंट, न पैसे का इन्वेस्टमेंट, न बुद्धि का इन्वेस्टमेंट। मस्त रहिए, मार्च तक एकदम मस्त रहिए। मार्च से इंप्रूवमेंट आएगा और जून के बाद तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा। जून से अगले नवंबर के बीच में भाग्योदय के भी लक्षण बनेंगे। तो आप दूसरा उपाय ये वाला कर लीजिएगा कि आप हर सोमवार को भूलना नहीं इसे 5 मालाएं ओम नमः शिवाय की जरूर करेंगे। और रोजाना में आप नीला, काला और ग्रे रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे। पीला, सफेद, पिंक, लाल ये वस्त्र आप पहन सकते हैं। बस ये उपाय कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं जो प्रश्न लूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें कहीं आपको आपकी समस्या का निदान भी मिल सकता है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो बहुत पर्सनल बातें हों वो केवल इसी आईडी पर भेजिएगा, guruparv@itvnetwork.com, और उसमें फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। ठीक, कम प्रश्न ले पाते हैं लेकिन लेते तो हैं। और जो मैं बातें बताता हूं उसमें जो लक्षण और निदान बताता हूं 100% आप पर लगेंगे। आप उन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए तो सही है। मत सोचिए कि मेरा नहीं बताया, लक्षण तो आपका ही था। मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर है, चूंकि बिटिया का मसला है इसलिए मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनकी बिटिया का भी नाम नहीं लूंगा। उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरु जी। जी जी, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। उसको तो मेंटली प्रॉब्लम है। जी हाँ जी हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 2000। जी एक सेकेंड। 20 जून 2000। टाइम टाइम है शाम को 5:30 बजे, बापू नगर, अहमदाबाद। जी उसको थोड़ी पढ़ने में वो काफी अच्छी थी अभी तक। हाँ 10th में उसको 95 मार्क्स है, 95% है। लेकिन अब 4-6 महीने से थोड़ा उसको मेंटली प्रॉब्लम है और उसको डिप्रेशन आ रहा है। हाँ। दवाई चालू है उसकी। हाँ। तो फिर क्या करें हम लोग? देखिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं इससे आपको सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ चीजें बताता हूँ और सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी बता रहा था चंद्रमा की स्थिति, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति वैसी। मैं बता रहा था शनि की स्थिति, यहाँ पर शनि की स्थिति वैसे ही। ये जो सिद्धांत है ये अकाट्य है, अकाट्य। इसलिए इन लक्षणों को सुनकर समझकर आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो प्लीज। हाथ पर भी देखो, माता जी ने बिटिया का हाथ भी भेजा हुआ है, हाथ की फोटो भी भेजी हुई है। मतलब आप देखिए इनको। अभी मैं आपको जो रेखा बता रहा था, आपको याद होगी सब लोगों को कि मैंने ये रेखा बताई थी। इस तरीके से ये फॉल होता है। यहाँ पर ये डिप्रेस्ड एरिया है या कोई पॉइंट, तेल, काला धब्बा इस टाइप से हो सकता है। आप देखो अकाट्य सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। और हाथ में ऐसी स्थिति है तो उपाय करो, आप भी करो। आप कोई प्रॉब्लम हो इसका इंतजार किए बिना उपाय करो। क्या उपाय करना है सुनना मां, अब बहुत ध्यान से सुनना। बिटिया को ये उपाय कराने, पहली चीज, जब वो रात में सोएगी तो उसके तलवे पर देसी घी की मालिश करनी है बहुत देर तक। उपाय नंबर 2 सुनिए, और ये आप सब लोग भी सुनो। सिर पर रोजमेरी ऑयल ये लगाना है। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है ऐसे माँ बाप को, लेकिन करिए। रोजमेरी ऑयल लगाना है जिससे वो, और उसको धीरे धीरे ऐसे लगाना है जिससे वह शरीर में चला जाए, सिर में चला जाए, स्कल में चला जाए। तीसरा, ये जो गर्दन के बीचों बीच का हिस्सा होता है, इसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो एक हल्का सा गड्ढा आता है, वहां अंगूठे से इस तरीके से हल्का सा दबाव देना है। यूं हल्के हल्के, बहुत ज्यादा मत दे देना, हल्के हल्के दबाव देते रहना है। बड़ा अच्छा लगेगा। जो जिसको दबाव देंगे इस तरीके से करके, वो उसके भंगी में बता देंगे मजा आ रहा है। ठीक। उसके बाद जो पैर में जब आप तेल लगाएंगे तो पैर के बीच वाले हिस्से को इस तरीके से ठोका करेंगे। तीसरी चीज, दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहना दीजिए। अब एक उपाय और इसमें करना बहुत जरूरी है, और वह यह है कि टेलीविजन, मोबाइल वगैरह का प्रयोग ये कम करें। नारंगी, संतरा, कीनू, चीकू, अंगूर, इसका सेवन इनको ज्यादा कराइए। और पैर के अंगूठे में
बाएं पैर के अंगूठे में इस बच्चे के चांदी का तार लपेट दीजिए। वर्ष में एक बार किसी अमावस्या के दिन, वर्ष में एक बार किसी अमावस्या के दिन अब होली आएगी, तो आप सभी लोग, चूंकि आप तो समुद्र किनारे हैं, तो थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा, तार बराबर चांदी का टुकड़ा घर के सारे लोग समुद्र में विसर्जित कर दें। सूर्यास्त के बाद कर दें, सुबह कर दें, जब भी हो सके। यह उपाय हर साल करना है आपने, या होली पर या दिवाली पर, दोनों बार भी कर सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है बिटिया फिर से अच्छे से पढ़ना शुरू करेगी। आई एम होपफुल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और बिटिया के जो इष्ट हैं ये नारायण है, ओम नारायण नमो नमः, इस बिटिया से करवाया कीजिए। सफलता मिलनी ही मिलनी है। एक चीज याद रखिए, यदि आप 40 वर्ष के आसपास हैं, या जब भी अवसाद यदि आपको महसूस हो रहा है, तो शरीर में कैल्शियम और रसायनों की जांच जरूर करा लें। जो कमी हो तो वैद्य जी से दवा भी ले लें। मन की बात कहिए किसी से, गुरु यही कार्य करते हैं। बैठ के सुनेंगे आपको ध्यान से। लेकिन हम गुरु का मिसयूज क्या करते हैं, हमें ये भभूत दे दो, हमें ये आशीर्वाद दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ये नहीं हो रहा तो भविष्य बता दो। गुरु भविष्य बताने के लिए थोड़ी, भविष्य को ठीक करने के लिए है। मन की बात कह दो, आप वैसे ही उनकी ऊर्जा मात्र से आपके अंदर आत्मबल का संचार हो जाएगा। या ऐसा कोई मित्र आपको मिल जाए फॉर्चुनेटली, तो क्या कहने। एक बहुत विशेष उपाय बताता हूं, अंगूर का सेवन। या जब अंगूर ना आए तो रात को पानी में किशमिश भिगो दीजिए 10, और सुबह को पानी सहित उसको खा लीजिए। समय लगेगा, दिमाग मजबूत होता चला जाएगा। अगली बात, पेट में गैस मत बनने दीजिएगा, क्योंकि गैस यदि ज्यादा बनती है तो आपको अवसाद भी ज्यादा होगा। उससे अगली बात, अवसाद यदि महसूस हो तो घास पे टहलने की आदत डालिए। उससे अवसाद दूर होता है, अवसाद समाप्त होता है। त्रिफला का प्रयोग जरूर करें, यह अवसाद को ठीक करता है, क्योंकि यह गैस को ठीक कर देता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जल। जितना जल पिएंगे आपके मन में उतनी ताकत बढ़ेगी। और चांदी के गिलास में थोड़ा सा केवड़ा डाल के यदि आप जल लेते हैं तो क्या कहने। अवसाद यदि बहुत परेशान करे तो कहीं से लकड़ी उठा लीजिए, ऐसी जो गिरी पड़ी होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली भी हो तो चलेगी, और उसको जलाकर कोयला बना लीजिए, और इतने इतने से टुकड़े बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए, चाहे वो नाली ही क्यों ना हो। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि जंक फूड मनुष्य में डिप्रेशन को बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस पल्मास दी ग्रान कनारिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रानाडा के शोधकर्ताओं के अनुसार केक, बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड का संबंध अवसाद से होता है। शोधकर्ताओं का यह मानना भी है कि जो लोग इसका बहुत सेवन करते हैं, ऐसे कभी 10 दिन 20 दिन में एक आध बार थोड़ा सा ले लिया, तलब में जो लोग इसका बहुत सेवन करते हैं उन्हें अवसाद ज्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो इसका सेवन नहीं करते हैं। इसलिए इसे छोड़ो, नहीं तो ये आपको, आज आप इसे खा रहे हो, कल को ये आपको खा जाएगा। 51% अधिक होती है ऐसे लोगों में अवसादग्रस्त होने की परसेंटेज। अवसाद से बचने के लिए संगीत सुनिए। संगीत सुनने से मन शांत होता है, और उसमें भी भजन पर फोकस कीजिए। या बांसुरी का म्यूजिक सुनिए, जल तरंग का म्यूजिक सुनिए, झरने की आवाज पर अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। या आपके यदि कोई गुरु हैं तो उनके प्रवचनों पे ऐसे आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। 10 दिन में रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ ब्राह्मी का सेवन आप कर सकते हैं, वैद्य जी बना के दे देंगे। शंख पुष्पी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। दालचीनी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। थोड़ी सी दालचीनी दिन में एक बार आप दूध के साथ ले लीजिए, 2 चुटकी बस मैक्सिमम। इससे अवसाद दूर होगा। ज्यादा मत खाइए, कम खाइए। ज्यादा खाने से अवसाद बढ़ता है, और अच्छे लोगों की संगत में रहने से अवसाद खत्म होता है। संतरा, नारंगी, सेब, अमरूद ये अवसाद को खत्म करते हैं। चीकू,
सीताफल मध्य प्रदेश में जिसे कहते हैं और इधर यूपी वगैरह में जिसे शरीफा कहते हैं, आजकल खूब आ रहा है, ये खाने से अवसाद खत्म होता है। ये सारी सेवन कीजिए, याद रखिए प्रभु ने रास्ते बंद नहीं किए, बस मुझे किस दरवाजे से निकलना है ये खोज जारी रहती है, और उसमें मैं जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाने में आपकी मदद करना है। मुझे उसी दृष्टिकोण से आप देखा कीजिए, तो कभी आप थकेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। ठीक, अब हम चले। खुश 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 रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार, और कहिए भारत माता की जय।